Hello students, today I am going to teach you how to compare a rational number. ओके आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ किस तरह से आप रेशनल नंबर को कंपेयर करेंगे, है ना। कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। इस तरह से किस तरह से आप कंपेयर करेंगे और इसमें दो तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। कभी कभी आपको क्वेश्चन में आपको गिवन रहता है सिर्फ और सिर्फ दो रेशनल नंबर गिवन रहता है, तो उस टाइम आप किस तरह से कंपेयर करोगे। और जब आपको गिवन होगा मोर देन टू रेशनल नंबर, देन हाउ टू अरेंज in the given rational group of rational number in ascending order and descending order। चलो मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा आज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ले रहा हूं when you have two rational number, क्या होगा आपके पास जब when you have two rational number, जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो रेशनल नंबर होगा, then how to compare a rational number। Okay, let's see how। First point you have, that is convert all the, दो ही है आपके पास, है ना, all the rational numbers in positive डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या कर देना, आपको पॉजिटिव कर देना, अगर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कर देना है। और सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, सपोज यू हैव गिवन a बाई बी और c बाई डी, है ना। देन फर्स्ट क्या करना है आपको, देखो इसमें आपको फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट नंबर में क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई a इंटू डी एंड पुट इट इंटू द लेफ्ट साइड और बिलो द फर्स्ट रेशनल नंबर, एंड नेक्स्ट मल्टीप्लाई b into c and put it below the second decimal number। okay, then compare। अब इसमें दोनों में कंपेयर करो, जो बड़ा होगा, अगर सपोज करो ये वाला बड़ा हो रहा है आपका, दैट मीन्स ये वाला रेशनल नंबर आपका बड़ा होगा। अगर ये बड़ा हो रहा है तो ये वाला रेशनल नंबर बड़ा होगा। ध्यान से समझ लो। पहले क्या करना है आपको, कन्वर्ट ऑल द रेशनल नंबर्स इन पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अगर आपका डिनोमिनेटर में अगर आपका क्या हो, नेगेटिव हो, तो उसको क्या करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। देन आपको अगर सपोज एक आपका रेशनल नंबर a बाई बी है, मैंने लिया यहाँ पे, दूसरा c बाई डी है, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, a इंटू डी एंड राइट ओवर बिलो द फर्स्ट रेशनल नंबर एंड b इंटू सी एंड राइट बिलो द सेकेंड रेशनल नंबर। अब इन दोनों में कंपेयर करना है। सपोज करो ये बड़ा तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, अगर ये बड़ा तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। चलो मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ज्यादा बेटर तब समझ में आ जाएगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे -2/3, ठीक है, और 4/-5, ठीक है, विच इज ग्रेटर या विच इज स्मॉलर, है ना, इसको कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला आपका जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा था, कन्वर्ट ऑल द रेशनल नंबर इन पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। सिंपल तरीके से समझना है इसको, ज्यादा डिफिकल्ट बनाना नहीं है, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव में है, नथिंग टू वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे -2/3 तो हो गया, और यहाँ पे देखो क्या है आपका, ये डिनोमिनेटर क्या है आपका, नेगेटिव है ना, उसका क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो इस माइनस को आप क्या करो, ऊपर ले जाओ, तो -4/5 आ गया, -4/5 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन कहाँ राइज करोगे आप लोग, अगर ये वाला अगर आपको गिवन हो -4/-5, तब क्या करना है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिंपल बन गया पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका जो भी नेगेटिव नीचे होगा उसको ऊपर ले जाओ, या फिर -1 से मल्टीप्लाई करके भी आता है, लेकिन उतना सिंपलेस्ट वे में बताना चाहता हूं आप लोगों को कि माइनस जो है उसको ऊपर ले जाओ, सिंपल। अब मेरे पास आ गया। अब देखिए ये दिस इज द वैल्यू ऑफ a, दिस इज द वैल्यू ऑफ b, देखो कंपेयर करो इससे, और दिस इज द वैल्यू ऑफ c एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ d। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई सेड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई a into d, दैट इज दिस into दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करो इसको, इससे मल्टीप्लाई करके आप कहां लिखोगे, यहाँ -2 into 5, ये वाला इधर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कहां लिखना है, 3 into -4, ये लिख दिया आपने। अब देखो यहाँ पे -2 5 -10 3 4 12 एंड प्लस इंटू माइनस, अब ये दोनों आ गया, है ना, यहाँ पे और लिख दो आप। अब बताओ विच इज ग्रेटर among these two, between these two, which is greater, -10 और -12 कौन सा बड़ा है? -12 नहीं होगा बड़ा,
क्या होगा, -10 होगा, बिकॉज माइनस में अगर लार्जर वैल्यू है तो वो छोटा है, और माइनस में अगर स्मॉलर वैल्यू है तो वो क्या है, बड़ा है। तो इन दोनों में 12 और 10 में आपका कौन सा बड़ा है, -12, सो इट इज योर -12, 12 बड़ा है ना, तो -12 क्या छोटा होगा और ये क्या होगा आपका बड़ा होगा। तो माइनस में नेगेटिव नंबर्स में जो स्मॉलर वैल्यू होगा वो बड़ा होता है अपने आप में, जो नेगेटिव में, अगर सपोज करो मैं आप लोगों को कहूंगा कि -289 एंड -004 विच इज ग्रेटर, ऑब्वियसली 4 इज ग्रेटर। माइनस में अगर छोटा वाला वैल्यू ही आपका क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये आपका है कंपेयर करने का तरीका। तो अब देखो -10 हो गया ना बड़ा, दैट इज -10 आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया -12 से। तो -10 आपका किसके नीचे लिखा हुआ देखो तो, -2/3 के। सो -2/3 इज ग्रेटर, -2/3 इज ग्रेटर। अब कहीं कहीं आपको पूछेगा विच इज स्मॉलर, देन यू हैव टू राइट द 4/-5 इज स्मॉलर, सिंपल है ना। तो इस तरह से आपको कंपेयर करना है जब आपको गिवन हो टू रेशनल नंबर गिवन हो आपको। चलो एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, अब देखो मैं ले रहा हूं एग्जांपल, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के सामने। सेकंड एग्जांपल यू हैव, दैट इज व्हेन यू हैव गिवन -2/5 और 0, सी अमंग दीज टू व्हिच इज ग्रेटर, ऑब्वियसली 0 इज ग्रेटर, है ना, 0 बड़ा है, ठीक है ना। क्योंकि आप यहाँ देख लो, अगर नंबर लाइन आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर हो जाएगा और इधर आपका नेगेटिव नंबर हो जाएगा। तो जो इस तरफ अगर आपका लेफ्ट से राइट जाता है तब नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। तो देखो माइनस वाला वैल्यू 0 से लेफ्ट साइड में लाई करेगा, तो ये आपका राइट, ये वाला आपका बड़ा हो गया इधर यहाँ से, ठीक है, ओके। बट आपका नेगेटिव के केस में अलग है, डिफरेंट है नेगेटिव के केस में, है ना। चलो ये चीज हो गया, अगर नेगेटिव वाला कोई होगा और 0 होगा तो 0 उसमें बड़ा होगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं आप लोग को 1/5 और 0 व्हिच इज ग्रेटर, ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर। ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ है ना, पॉजिटिव है, ये होगा। चलो आई थिंक सो कि ये वाला मेरा जो बन गया, व्हेन यू हैव गिवन द टू रेशनल नंबर, देन आई एम टेकिंग हियर व्हेन यू हैव गिवन, व्हेन यू हैव मोर देन, व्हेन यू हैव गिवन मोर देन 2 रेशनल नंबर, जब 2 से ज्यादा रेशनल नंबर होगा तब क्या करना है, तब क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट तो आपको यही रहेगा, कन्वर्ट ऑल द रेशनल नंबर इन द पॉजिटिव डिनोमिनेटर, एंड सेकंड पॉइंट यू हैव, दैट इज सेकंड पॉइंट क्या होगा, कन्वर्ट ऑल द रेशनल नंबर इन द पॉजिटिव डिनोमिनेटर, एंड सेकंड टेक द एलसीएम, टेक द एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, टेक द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द एलसीएम, ओ सॉरी एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट क्या करना है आपको, है ना, फर्स्ट पॉइंट में समझ में आ गया, पॉजिटिव में करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का, देन कन्वर्ट ऑल द रेशनल नंबर अनलाइक टू लाइक, है ना। कैसे करना है उसको, कन्वर्ट ऑल द रेशनल नंबर अनलाइक टू लाइक, अनलाइक से उसको लाइक में कन्वर्ट करना है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा आपको असेंडिंग है या डिसेंडिंग है उसके अंदर आपको अरेंज कर देना है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है ना। When you have more than 2 rational number, first of all convert all the rational number in a positive denominator and take the LCM of all the denominator and convert all the rational number unlike to like. Okay, so now I am taking one example, है ना, जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देने से ज्यादा तरीके से अच्छे से समझ में आता है आप लोगों को। चलो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे आपकी बुक से ही ले रहा हूँ, मैं RS अग्रवाल की बुक से, है ना। चलो see, first example you have, that is you have to arrange -3/5, 7/-10 and -5/6 in ascending order, in ascending order, इस ऑर्डर में आपको ascending order में इसको आपको अरेंज करना है, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई सेड दैट कन्वर्ट ऑल द, पॉइंट को ध्यान में रखना है,
कन्वर्ट्स ऑल द डिनोमिनेटर इनटू पॉजिटिव डिनोमिनेटर, है ना। जो भी आपका नेगेटिव डिनोमिनेटर उसको क्या करना है, आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। देखो सपोज करो यहाँ पे -3/5 ऑलरेडी हियर द 5 इज डिनोमिनेटर व्हिच इज गिवन इन पॉजिटिव, नथिंग टू वरी, बट सी हियर -10 इज द डिनोमिनेटर। ओके, लेट्स पुट द माइनस ऑन द डिनोमिनेटर एंड बिकम पॉजिटिव। ठीक है, ऊपर कर देना उसको। ठीक है, अब ये होता क्या एक्चुअली, प्लस माइनस डिवाइड होकर माइनस हो जाता है। ठीक है, या फिर -1 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से देखो आप 7/-10 है ना, तो इसको आप कैसे खत्म करोगे, इसको पॉजिटिव कैसे बनाओगे, by which number you have to multiply to convert this into positive, that is you have to multiply with the -1, so you have to also multiply with the numerator also -1, then 7 plus into -1 that is -7 and minus plus and 10 into 1 10। ये प्रोसेस होता है आपका लाने के लिए। ठीक है, चलो अब ये हो गया। नेक्स्ट आपका -5/6 हो गया। नाउ यू हैव द रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर इन द whose all denominator are in positive sign। okay, now सेकेंड स्टेप व्हाट आई रोट दियर, क्या लिखा था मैंने वहां पे, एलसीएम लेना है ना, टेक द एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 6 है ना, टेक द एलसीएम। चलो एलसीएम ले रहा हूं मैं, 5, 10 और 6 का एलसीएम ले रहा हूं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 6 लेफ्ट, है ना। एलसीएम लेना तो आता है आप लोगों को, है ना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, जो नहीं कटता है उसको एज इट इज उतार देते हैं। नाउ 2 and 6 आर डिविजिबल बाय 2, 2 जा 2, 2 3 जा 6 नाउ, है ना। अब देखो 3 2 जा 6, 6 आ गया 30, एलसीएम कितना आ गया आपका पास 30, एलसीएम कितना आ गया आपके पास 30, सो यू हैव द एलसीएम दैट इज 30। नाउ कन्वर्ट ऑल द रेशनल नंबर इनटू देयर लाइक टू अनलाइक में कन्वर्ट करना है। देखो ये एलसीएम जो आया किसका आया, डिनोमिनेटर का आया। तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 5 है ना, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, या 30 आ जाएगा, या फिर नहीं आ रहा तो इसको डिवाइड कर दो। 5 6 जा 30, दैट मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 6 विद द डिनोमिनेटर आल्सो विद द न्यूमरेटर आल्सो। -3 into 6 -18 हो गया और 6 आ गया 30 हो गया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड वी हैव दैट इज -7/10। फर्स्ट -7/10 इस तरह से 10 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 आ जाएगा, 10 3 जा तो 3 ऊपर से भी करना पड़ेगा। ठीक है, समझते रहिए अच्छे से आप लोग। 30 नेक्स्ट आपका क्या है -5/6 है ना, तो क्या होगा 6 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 30 आएगा, बताइए जल्दी फटाफट। 6 से, वेरी गुड, सॉरी नो 5 से, है ना, इससे आ जाएगा 5 से। तो -5 5 जा 25 और 5 6 6 5 जा 30। तो ये आपका आ गया अनलाइक। देखिए अनलाइक इसको बोला जाता है जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, अब कंपेयर करना आपके पास आसान हो जाएगा। तो क्या बोलता है असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो छोटा कौन है सबसे पहले, देखो इसमें छोटा कौन है, जल्दी देखो फटाफट, कौन सा -225/30, बिकॉज इन नेगेटिव साइन विच इज द लार्जेस्ट वैल्यू इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। नेगेटिव में जो लार्जेस्ट होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। तो -25/30 हो गया ये छोटा। उससे अब उससे थोड़ा सा बड़ा क्या हो जाएगा, -21/30, उससे बड़ा होगा -18/30। ये आप देख पा रहे हैं, -25/30 ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको लिखना भी है ये आपका -25/30 किसके एवज में, किसके बदले आया है ये। तो -25/30 आपके पास आया है -5/6, हाँ इसके, है ना, इसका आपका इक्विवेलेंट है। और ये आपका हो गया -7/10 हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा -3/5 हो गया। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसको मैंने कन्वर्ट किया इन असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये कंपैरिजन ही है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस था व्हेन यू हैव गिवन द 2 रेशनल नंबर, व्हेन यू हैव गिवन द मोर देन 2 रेशनल नंबर। तो जब एक्सरसाइज 4 भी आप सॉल्व करोगे तो उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर भी मैं जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग को डिफिकल्टीज जिसमें आएगी, तो मैं उन लोगों को उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को जो है आप देख सकते हैं। ओके देन क्लास, थैंक यू।